तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी का इंसाफ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भीखू दास तुम झूठे हो, पलटू राम मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अरे भाई क्या बात है। चाचा जी मैं आपकी शरण आया हूँ, इंसाफ कीजिए। मैं एक दिन जब भीखू दास के घर गया तो यह बड़ी कड़की में था। इसने मुझे 1,000 रुपये उधार लिए। अब 1 महीने बाद जब मैं इससे अपने रुपये वापस मांग रहा हूँ तो यह साफ मुकर रहा है। पलटू राम तुमने जो 1,000 रुपये इसे दिए उसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? उस वक्त मैं और भीखू दास पक्के दोस्त थे, इसलिए मैंने रसीद मांगना मुनासिब नहीं समझा। क्यों भाई भीखू दास, तुम पलटू राम के पैसे क्यों नहीं देते? चाचा जी राम का नाम लो, मैंने जब पैसे लिए ही नहीं तो दूँ कहाँ से? क्यों बहन सच बोलना, तुम गवाह हो। क्या पलटू राम ने भीखू दास को पैसे दिए थे? नहीं चाचा जी, यह भीखू दास की बीवी है इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने पैसे इसके सामने दिए थे। मामला तो बड़ा पेचीदा हो गया है। क्या वहाँ पर कोई मौजूद था? एक तोता, लेकिन वह भी भीखू दास का है। उस तोते को लाओ। अभी लाते हैं। कुछ देर बाद यह रहा हमारा मिट्ठू राम। मिट्ठू राम तुम्हारे मालिक तुम्हारी मालकिन से क्या कहते हैं? पलटू राम को मैंने रसीद नहीं दी, नहीं दी। मैं पैसे देने से मुकर जाऊंगा, मुकर जाऊंगा। 1,000 रुपया हजम। अब बोलो भीखू दास, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परिंदा नहीं। मानता हूँ चाचा जी मैंने पैसे लिए थे। जवानी का नुस्खा। एक दिन चाचा चौधरी से मिलने दो बुजुर्ग आए। चाचा जी अच्छा हुआ कि आप घर पर ही मिल गए। आप तो मेरे से बुजुर्ग हैं, फिर मैं आपका चाचा कैसे हुआ? आप चाचा चौधरी के नाम से इतने मशहूर हो गए हैं कि लोग आपका असली नाम ही भूल गए। सो किस नाम से बुलाएं? अच्छा अब बताएं आपकी क्या समस्या है? शहर में एक ठग बूढ़े से जवान होने की दवा बेच रहा है। हमने यह दवा खरीदी लेकिन जवान नहीं हुए। जब हम उसे दवा वापस करने गए तो उसने यह कहकर हमारा दवा इस्तेमाल करने का तरीका गलत था, पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। आप बुजुर्ग होते हुए भी जाल में फंस गए। जवानी का लोभ किसकी अक्ल पर पर्दा नहीं डाल देता। ऐसे तो वह शहर के दूसरे लोगों को भी ठगता फिर रहा होगा, उसे रोकना चाहिए। भाइयों आ गया बुढ़ापे को भगाने वाला, जवानी को लाने वाला यह अजीबो गरीब नुस्खा। 1 हफ्ता दवा खाओ, जवान हो जाओ। सबूत सामने है, मजबूत दांत और मेरे काले बाल। देखिए मेरी उम्र 85 वर्ष की है। मैंने यह दवा खाई और मेरे सारे दांत और काले बाल दोबारा आ गए। दवा की सीमित स्टॉक है, जिसे चाहिए हाथ खड़ा कर दे। क्या सबूत है कि तुम्हारी उम्र 85 वर्ष है? यह रहा मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट। इसमें मेरी जन्म तिथि लिखी है। उम्मीद है अब मूर्खता का कोई प्रश्न नहीं करोगे। मगर तुम्हें दवा नहीं खरीदनी तो बीच में खलल क्यों डालते हो? भाग जाओ। जनता मेरे खिलाफ हो गई है। ट्रिक नंबर 99 चलना चाहिए। सचमुच तुमने अजीबोगरीब आविष्कार किया है, मुझसे भूल हो गई। तुम्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुम मेरी तरफ से एक डिब्बी कबूल फरमाओ। यह क्या है? सूंघ कर देखो। वह सूंघता है। आह सचमुच बड़ी अच्छी खुशबू है। तभी आछी, ओह मेरे दांत। दूसरी छींक, आछी, ओह मेरा विग। उस कमबख्त ने नस्वार दे दी। अरे उसने तो नकली दांत विग लगाए। अगर दवाई खाने से जवानी लौट आती तो दुनिया में कोई बूढ़ा न रहता। कल्लू का गधा। कल्लू कुम्हार अपने गधे को सरेआम पीट रहा था। अरे ठहरो, बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? गधा बड़े काम का जानवर है, दिन भर ढेरों बोझा ढोता है, रात को जहाँ डाल दो पड़कर सो जाता है। चाचा जी यही तो मुसीबत है, यह गधा बूढ़ा हो गया है, बोझ ढोने के काबिल नहीं रहा। दिन में 5 रुपए का घास खा जाता है। तंग आकर मैं इसे जमुना पार छोड़ आया, लेकिन यह कमबख्त फिर लौट आया। अच्छा कल्लू, अगर तुम इससे तंग आ गए हो तो यह गधा मुझे दे दो। चाचा जी अगर आप इसे ले जाएं तो मुझ पर एहसान होगा। और चाचा चौधरी उस बूढ़े गधे को लेकर चल दिया। आगे जाते एक जगह पर, अरे यह कैसा शोर है? क्यों भाई क्या बात है? दूसरी मंजिल पर मेरे घर में एक डाकू अंदर घुसकर मेरी पत्नी और बच्चे को बंदी बना लिया है। उसका कहना है कि 10,000 रुपये दो, नहीं तो वह उन्हें गोली मार देगा। अगर पुलिस को बुलाया तो भी वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अभी ऊपर जाकर इस भीम से निलट्ठ से उसे सबक सिखाता हूँ। ऊपर कैसे जाओगे? उसने सीढ़िया का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है। उस पाइप के जरिए ऊपर जाया जा सकता है। चल मेरी पगड़ी, आज तू अपना करतब दिखा। शाबाश गधे, जरा और खींच। मैं खिड़की तक पहुंच गया, फ्लैट के अंदर। अब और इंतज़ार बेकार है। 5 मिनट में अगर 10,000 रुपये न मिले तो सबको भून दूंगा। तभी चाचा चौधरी पीछे से उसे दबोच लेता है। ओह यह कौन कमबख्त आ गया? ढिसूं, यह लो। हाय मैं मरा।
जाओ तुम जाकर दरवाज़ा खोलो और अपने पति को ऊपर ले आओ। घर का मालिक ऊपर आता है। चाचा जी आपका धन्यवाद, यह 1,000 रुपया मेरी तरफ से कबूल करें। शुक्रिया, मैं पैसे नहीं लेता, आप चाहे तो मेरे गधे को एक समय घास खिला दें। राजकुमारी नताशा। ब्राज़ील देश का राजा गुलसाब और उसकी बेटी राजकुमारी नताशा। बेटी नताशा, तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हारे ब्याह की सोच रहा हूँ। पापा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में अपनी मिसाल ले? आप हो। हाँ है, भारत देश का चाचा चौधरी, उसका दिमाग संसार में अद्वितीय है। तो फिर मैं उससे शादी करूँगी, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ पसंद करती हूँ जो दुनिया में और किसी के पास ना हो। लेकिन बेटी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पापा, नताशा जिस चीज़ को पसंद करती है हासिल करके ही छोड़ती है। मैं चली भारत देश। भारत पहुंचने पर, अरे भाई, चाचा चौधरी को जानते हो? कौन नहीं जानता, वह बैठा हुआ है। चाचा चौधरी, मैं ब्राज़ील देश की राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने आई हूँ, क्योंकि तुम दुनिया में सबने किस्म के अद्वितीय आदमी हो। मर गए। देखो नताशा, दुनिया का अद्वितीय इंसान वह लंबा चौड़ा साबू है, बेहतर होगा तुम उसी से शादी करो। सचमुच इतना ताकतवर इंसान संसार भर में नहीं है। साबू, मैं राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम अजीबोगरीब इंसान हो। लंबा चौड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज़ है दिमाग, और दुनिया में चाचा चौधरी का ही दिमाग ऐसा है जो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वहीं जाओ। नहीं नहीं, साबू ने तुम्हें गलत राह दी है। साबू ही धरती का सबसे ताकतवर इंसान है जो जुपिटर से आया है, इसलिए उससे अजीबोगरीब पति और कौन हो सकता है। चाचा चौधरी तुम्हारी गृहस्थी की सारी समस्या तुरंत सुलझा देंगे, उससे अच्छा वर और कौन हो सकता है। साबू नहीं, चाचा चौधरी। साबू, चाचा चौधरी। इधर उधर साबू, वह चाचा चौधरी। ओफो, मैं परेशान हो गई, मैं किसी के साथ शादी नहीं करती। हा हा। चंद्रमुखी पहाड़। साबू, आज हम चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ेंगे। चाचा जी, एवरेस्ट पर क्यों न चढ़ें? एवरेस्ट पर कई लोग जा चुके हैं, चंद्रमुखी पहाड़ पर आज तक कोई नहीं गया, इसलिए चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ने से ज़्यादा नाम होगा। धमाका सिंह, क्यों न यह यश हम हासिल कर लें। इस तरह चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ने वाले न सिर्फ हम पहले व्यक्ति होंगे, बल्कि वह भी साबित कर देंगे कि चाचा चौधरी को हराया जा सकता है। लेकिन वे तो हमसे आगे निकल गए हैं। हम सड़क का रास्ता कार से तय करेंगे और उन्हें पीछे छोड़ देंगे। हो चौधरी, चंद्रमुखी पहाड़ पर मिलना। चाचा जी, इनकी कार उठाकर नदी में फेंक दूं? नहीं साबू, आज देखना है कछुआ हारता या खरगोश। उन्हीं कपड़े पहन ले, पहाड़ की चोटी पर ठंड होगी। देखो पीछे, कहीं वे लोग दिखाई दे रहे हैं? दूर तक वे दिखाई नहीं दे रहे। हुर्रे चाचा चौधरी, हमने तुम्हें मात दे दी, हम पहले इस चोटी पर पहुंच गए। कड़म। गोबर सिंह, तुम जिस पहाड़ पर चढ़े थे वह ज्वालामुखी था, चंद्रमुखी पहाड़ यह है। पगड़ी और टोपी कहाँ चल दिए? पार्क की ठंडी हवा हवा में आराम करने। यहाँ कुछ देर सोया जाए। चाचा चौधरी, खर 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 खर। आंटी, दिवाली का एक एटम बम बच गया है। अगर तुम पटाखे का मौजा दोगुना करना चाहते हो तो पार्क में चाचा चौधरी सो रहा है, वहाँ इसे चलाओ। लेकिन आंटी, मैं चाचा चौधरी को पहचानता नहीं हूँ। बड़ी आसान बात है, वह हमेशा लाल पगड़ी पहनता है, बस इतना काफ़ी है। ठंड हवा चल रही है, क्यों ना थोड़ी देर बेंच पर सोया जाए। खर खर। अगर मैं इसकी पगड़ी इसके सिर पर और उसकी टोपी इसके सिर पर रख दूं तो? खर। हा हा, जब उठेंगे अचंभे में रह जाएंगे। उसने कहा था कि चाचा चौधरी हमेशा लाल पगड़ी लगाए रहता है। बड़ाम कमबख्त, यह मेरा पति है, मेरी पगड़ी। क्रिकेट टेस्ट। साबू, यह मैच बड़ा रोमांचक होगा। विदेशी टीम का कप्तान, भारतीय टीम को जल्दी आउट करना है। 11 गेंदों पर 11 खिलाड़ी आउट होंगे। वह कैसे? इस गेंद को थामो। ओह, इतनी भारी! अंदर ठोस लोहे का गोला है, ऊपर चमड़े का कवर चढ़ा है। यह गई पहले ओवर की पहली बॉल। धड़ाक! उसकी गेंद बैट को भेजती हुई निकल गई। क्रिकेट के इतिहास में यह अचंभा पहली बार हुआ है। धोखा, चालबाजी, गेंद हटाओ। हमारे हमने तुम्हारे कप्तान को पहले कह दिया था कि बॉलिंग हमारी हमारी अपनी गेंद से होगी। भारतीय कप्तान, चाचा जी अब क्या होगा? मैच हार गए समझो। फिक्र न करो, अगला बैट्समैन मेरी तरफ से जाएगा। इस लंबू का बैट ही नहीं, टांग भी टूटेगा। सटाक! धड़ाक! वाह, कमाल कर दिया। साबू ने अच्छा सबक सिखाया। चाचा जी, साबू का बैट
क्यों नहीं टूटा? लोहे को लोहा काटता है। साबू का बैट ठोस स्टील का बना है। दूध का दूध। रघु, बर्तन में चाचा चौधरी क्या ले जा रहा है? डग्गू, यह तो पता नहीं, लेकिन चाचा चौधरी के पास जो चीज़ होती है अच्छी होती है। जाकर पता लगाओ कि उसमें क्या है। चाचा चौधरी, बर्तन में क्या ले जा रहे हो? रघु, इसमें भूरी भैंस का दूध है। डग्गू, उसमें दूध है। दूध? वह पीना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसे पियोगे? देखते जाओ। चाचा चौधरी, मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन आया है, जल्दी जाओ। जब तक मैं फ़ोन सुनकर आता हूँ, क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो? ज़रूर। भगवान, क्या मेरा फ़ोन आया है? नहीं। चौधरी, बन गए ना उल्लू। मैंने यह दूध पीने के लिए झूठ कह दिया था कि तुम्हारा फ़ोन आया है। लो, संभालो अपना खाली बर्तन। डग्गू, तुम्हें यह दूध नहीं पीना चाहिए था, उसमें ढेर सारी जुलाब की गोलियां गिर गई थी। मैं दूध को नदी में बहाने जा रहा था। टॉयलेट। समाप्त।